हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, कल हमने आपको बता दिए थे प्लांट्स इंक्रीज द नंबर चैप्टर 1 क्लास 5। अब यहाँ तक की आपकी पढ़ाई हो चुकी थी। अब आप आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ से आइए। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल क्या है? क्रॉप्स एंड वेजिटेबल पिछले क्लास में हमने आपको यहाँ तक बता चुके थे। पार्ट 2 में अच्छा यहाँ से पढ़ेंगे। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन इन ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ रीजन ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स। किसी खास क्षेत्र या क्षेत्र में किसी खास अवधि में उगाए जाने वाले एक ही तरह के पौधों को फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। फार्मर्स ग्रोन डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन, ठीक है। किसान अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाते हैं। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। नवंबर से अप्रैल यानी सर्दियों, हाँ, सर्दियों तक उगाई जाने वाली गेहूं और चना जैसी फसलें को क्या कहा जाता है? रबी फसल कहा जाता है। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। देखिए बच्चों, जो सर्दियों में उगाए जाते हैं उसे रबी क्रॉप्स कहा जाता है और जो गर्मी में उगाए जाते हैं उसे खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रहा है? जून से अक्टूबर यानी गर्मी तक उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे कि कौन कौन है? राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर खरीफ क्रॉप्स। चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा खरीफ की फसलें हैं। Vegetables like the cabbage, cauliflower, radish, bean and pea grown during winter. गोभी, फूलगोभी जो होते हैं, गोभी, फूलगोभी, मूली और सेम और मटर जैसी सब्जियां सर्दियों में उगती है। सर्दियों में उगती है। वेजिटेबल लाइक द ब्रिंजल, पम्पकिन एंड गार्ड ग्रो इन समर। बैगन, कद्दू और सब्जियां, है ना, बैगन, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियां गर्मियों में उगती हैं। डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन बट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अलग अलग पौधे न केवल अलग अलग जलवायु और मौसम में उगते हैं बट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। इसके लिए क्या होता है? बल्कि उन्हें अलग अलग तरह की मिट्टी की भी जरूरत होती है। इफ वी नो द कंडीशन, दिख रहा है बच्चों आपको? अपने बुक में देखिएगा, ठीक है। इफ वी नो द कंडीशन दैट आर suitable for the germination of seed, we can grow better crops. Rice and wheat grow in clayey soil which देख लीजिए बच्चों, अपने बुक में देखिएगा, ठीक है। which holds plenty of water। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अलग अलग पौधे न केवल अलग अलग जलवायु और मौसम में उगते हैं बल्कि उन्हें अलग अलग तरह की मिट्टी की भी जरूरत होती है। अगर हमें पता हो कि बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त है तो हम बेहतर फसल उगा सकते हैं। That is why more rice is grown in and around West Bengal। यहाँ तक तो बता दिए ना बच्चों। देखिए आगे पढ़िए, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि अगर अलग अलग तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है, बल्कि उन्हें अलग अलग तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें पता हो कि बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियाँ उपयुक्त है तो हम बेहतर फसलें उगा सकते हैं। और जूट चिकनी मिट्टी में उगता है। जूट किस में उगता है? किस मिट्टी में? तो चिकनी मिट्टी में यानी क्लेली सॉइल में उगता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा पानी लगता है, बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी लगता है। That is why more rice is grown in and around वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल में क्या उगता है? पश्चिम बंगाल में क्या उगता है बच्चों? नहीं जान रहे? राइस। देखिए क्या है? ग्रो ऑन राइस अधिक। तो यही कारण है कि पश्चिम बंगाल और उसके आसपास ज़्यादा चावल उगाया जाता है। ऑन दी अदर हैंड व्हीट
हैंड लिख दिया है, लैंड होना चाहिए। अदर लैंड हैंड विथ इज ग्रोन इन द एलुवियल एंड इरिगेट सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। गेहूं जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश की जलोढ़ और सिंचित, क्या कहते हैं उसको, सिंचित मिट्टी होता है, सिंचित मिट्टी में उगाया जाता है। किसको? गेहूं को। दूसरी ओर क्या, हाँ, गेहूं जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश की जलोढ़ और जो है सिंचित मिट्टी में उगाया जाता है। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल लाइक दैट ऑफ राजस्थान। ज्वार और बाजरा राजस्थान जैसी रेतीली मिट्टी में उगाया जाता है। ज्वार बाजरा कहाँ उगाया जाता है बच्चों? राजस्थान और रेतीली मिट्टी में ना। कॉटन ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। कपास काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है ना। और ये कपास जो है कहाँ उगता है? काली मिट्टी में। कहाँ उगता है? मध्य और पश्चिमी भारत में, है ना, मध्य और पश्चिमी भारत में। सेंट्रल माने मध्य और पश्चिमी भारत में क्या उगता है? कपास। टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल एंड ग्रो ऑन द स्लोप ऑफ हिली एरिया लाइक असम, द नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग। कोकोनट ट्रीज ग्रोन इन कोस्टल एरिया लाइक केरला एंड गोवा। चाय के पौधों को चाहिए नम मिट्टी और पहाड़ी ढलानों पर उगते हैं। कहाँ उगते हैं? चाय के लिए नरम मिट्टी चाहिए, नम मिट्टी चाहिए, और वो पहाड़ी ढलानों पर उगते हैं। असम और नीलगिरी दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र में, ठीक है, असम और नीलगिरी जैसे दार्जिलिंग क्षेत्र में। कोकोनट ट्री ग्रो ऑन कोस्टल एरिया लाइक केरला एंड गोवा। कोकोनट जो है, नारियल का पेड़, जो नारियल जो होता है, कहाँ उगते हैं नारियल के पेड़? केरल, है ना, केरल और गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। ओनियन एंड ग्राउंडनट नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। प्याज और मूंगफली को अच्छी जल निकासी वाली रेतीली मिट्टी में की आवश्यकता होती है। रेतीली मिट्टी की आवश्यकता, यानी निकासी वाली जल जो है वो रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसको? ओनियन को। अब आइए एग्रीकल्चर, क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल टू फीड द इंटर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। किसी देश की पूरी आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर पौधों को उगाना जरूरी है। क्या उगाना जरूरी है? पौधों को। किसके लिए? पॉपुलेशन, आबादी जो है उसके लिए, भोजन को उपलब्ध कराने के लिए। The practice of growing plants on a large scale is called agriculture. बड़े पैमाने पर पौधे को उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। Manure is added to soil to increase production. Fertilizer like urea, super, phosphate, ammonia, sulfate and nitrate are added to the soil. सॉरी बच्चों, कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। यूरिया, सुपर फास्ट जो होते हैं, देखिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी में खाद डाली जाती है। यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनिया, सल्फेट और नाइट्रेट जैसी उर्वरक मिट्टी में मिल जाते हैं। हाउएवर, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल फॉर द सॉइल एज वेल एज द क्रॉप्स। हालांकि रासायनिक उर्वरक को अधिक जो है उपयोग मिट्टी के साथ साथ फसलों को भी के लिए हानिकारक हो सकता है। यूज हेल्दी एंड फॉर ए गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट यूज हेल्दी एंड राइप सीड फॉर सोइंग। हमें क्या करना चाहिए? अच्छी और स्वस्थ फसल के लिए, है ना, अच्छी और स्वस्थ फसल के लिए हमें यह करना जो है
ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए बुआई के लिए? बुआई के साथ ये क्या है, प्रिपेयर द सॉइल properly, use healthy and ripe seed for sowing, add manure for fertilizer to the soil, irrigate the soil, है ना। ये बताइए बच्चों, कहा जाता है कि बुआई के लिए स्वस्थ एवं पके बीजों का उपयोग करना चाहिए। मिट्टी ठीक से तैयार करें, मिट्टी में खाद या उर्वरक डालें, मिट्टी की सिंचाई करें, है ना। यूज insecticides and pesticides. These are chemicals that are sprayed on standing crops. कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स का उपयोग, ये रसायन है जो क्या कहते हैं, खड़ी फसलों पर छिड़के जाते हैं। If sprayed properly, they protect these crops from being destroyed by pest. अगर सही तरीके से छिड़काव किया जाए तो फसलों को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, ठीक है, बचाया जा सकता है। हालांकि however too much of, दिख रहे हैं ना बच्चों, देख लीजिए, आइए इधर आ जाइए। however too much pesticides and insecticides can be harmful to our health. ये जो फसलें हैं को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा में कीटनाशक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, कीटनाशक और जो है फसलों का संरक्षण एवं बीजों का भंडारण। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का संरक्षण और बीजों का भंडारण, सीड या स्टोरेज ऑफ सीड यानी जमा, बीजों का जमा। We need to protect our crops against grazing animals like cows and goats. फसलों का संरक्षण एवं बीजों का भंडारण, हमें अपनी फसलों को गायों और बकरियों जैसे चरने वाले जानवरों, टिड्डियों, ग्रास होपर और कैटरपिलर जैसे कीटों और बीमारियों, क्या कहते हैं देखिए बच्चों, ग्रेजिंग एनिमल लाइक cows and goats, pest such as बताइए क्या है, लोक्टस, ग्रास होपर एंड कैटरपिलर। क्या है बच्चों? कैटरपिलर यानी लेक्टस में था टिड्डियों, ठीक है, और ग्रास होपर एंड कैटरपिलर एंड डिजीज, कैटरपिलर और डिजीज। तो क्या कह रहा है, इन जैसे कीटों और बीमारियों से किसको बचाया जाता है? पौधों को, है ना, से बचाने की जरूरत है। क्रॉप्स को, फसलों को। विगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग, बड़े जानवरों को उचित बाड़ लगाकर दूर रखा जा सकता है, ठीक है, दूर रखा जा सकता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, ग्रेन्स नीड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर, दे हैव टू केप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्वायरल्स एंड इंसेक्ट। कटाई के बाद अनाज को नमी से बचाना पड़ता है। उन्हें चूहों, छुछुंदरों, पक्षियों से सुरक्षित रखना पड़ता है, जैसे कि गिलहरी और कीड़े, इसलिए उन्हें क्या करते हैं, सो दे मस्ट बी स्टोरेड इन एयरटाइट सील्ड कंटेनर्स। इसलिए बच्चों सुन रहे हैं ना आप, अन्य चीज़ों जैसे क्या बताइए, गिलहरी, और इसलिए इन्हें एयरटाइट सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। कहाँ किया जाना चाहिए? एयरटाइट और सील्ड कंटेनर में रखा जाता है, पैक करके। किसको? फसल को, अनाज को। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर, अन्य जीवित चीज़ों की तरह पौधों को भी प्यार और देखभाल की जरूरत है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो वेल, इसे क्या कहते हैं बच्चों? अनुकूल परिस्थितियों में
अनुकूल परिस्थितियों में वे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। ए गुड क्रॉप्स एड्स टू दी वेल्थ ऑफ ए कंट्री। एक अच्छी फसल जो होती है देश की समृद्धि में इजाफा करती है। अब ग्रीन, थिंक ग्रीन, हरा सोचिए। यूज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड, टेक ए हैंडफुल ऑफ ड्राई नीम सीड्स एंड ग्राइंड देम इनटू फाइन पाउडर। प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग करें। मुट्ठी भर सूखे नीम के बीज लें और उन्हें बारीक पीस लें। मिक्स इट इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड सोक्ड ओवरनाइट। इसे 1 लीटर पानी में मिलाकर रात भर भिगो दें। स्ट्रेन द लिक्विड एंड देन यूज इट एज एन इंसेक्टिसाइड ऑन योर पोटेड प्लांट्स। इसे 1 लीटर पानी में क्या करें, रात भर भिगो दें। तरल को क्या करते, छान ले और फिर इसे अपने गमलों में लगे पौधों पर कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करें। ये भी क्या है ये बच्चों, ये उर्वरक का ही काम करेगा। कीटनाशकों को मारने के लिए नीम की पत्तियां, बीजों का बहुत ही अच्छी देखभाल होती है। इसलिए बच्चों आज का क्लास इतना ही तक हुआ। अगले क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, ठीक है, फिर मिलेंगे।